फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी शामली पर। फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे एसडी यादव मैथ्स के चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिक चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी जो हम टाइप पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, वो है जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा और तब मूलधन कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स ऐसा लॉजिक बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट होगा, किसी भी किताब में ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका सवाल नंबर पहला है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मूलधन पूछा है, इसने दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष का, और ब्याज की दर कितना दिया, 4% वार्षिक, एक साल में 4%। देखिए मूलधन दिया नहीं तो हम मूलधन को मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%। जब मूलधन 100% रहा होगा, हमें एक काम करना है, जो वैल्यू हमसे रुपए में दी जाएगी वही वैल्यू हमें प्रतिशत में लाना है। रुपए में हमसे दिया गया है 2 वर्ष का अंतर 8 रुपये, तो 2 वर्ष का अंतर हमें प्रतिशत में लाना है और यूनिट बराबर करना है। जैसे मूलधन 100% था, इस 100% पर एक साल में जो ब्याज की दर लगी वो 4% लगी, तो पहले साल 100 का 4% आ जाएगा, 4%। अब दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रत्येक वर्ष पहले मूलधन पर लगेगी और फिर ब्याज पर लगेगी, तो दूसरे साल ये जो 4% है ये 100 पर भी लगेगी 4%, और जो पहले साल की 4% है उसका भी 4% लगेगी, यानी 0.16% इस पर भी लगेगा। 2 साल का हो गया। अब इसने दिया हमसे 2 साल का अंतर 8 रुपये। ध्यान से देखिएगा, यही चीज समझने वाली है। बस इसमें जो अंतर निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वो सिर्फ ये जो एरो लगा हुआ चिन्ह है ना, ये वाला, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 2 साल का, क्योंकि एक साल ये 2 साल का अंतर आया है 0.16%, और 2 साल का अंतर रुपए में दिया है 8 रुपये। कहने का मतलब हुआ ये जो 8 रुपये है ये किसका वैल्यू है, 0.16% का वैल्यू है। हमें निकालना है, मूलधन 100% माना था तो 100% बराबर निकालेंगे, 8 बटे में चला जाएगा 0.16 गुणा 100। अब 2 दशमलव हटा के 2 जीरो इधर लग जाएगी, 8 से 16 चला गया 2 बार, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5000 रुपये मूलधन। सवाल नंबर 2, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात करना है, दिया नहीं फ्रेंड्स, मान लेंगे अपने आप में रहा होगा मूलधन 100%। अब देखिएगा, इसने भी हमसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 1.25 रुपये। अब हमें प्रतिशत में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लाना है। मूलधन 100% माना है, अब इस 100% पर जो ब्याज की दर लगेगी वो 5% लगेगी, तो पहले साल 100 का 5% आएगा 5%। अब दूसरे साल ये जो 5% है, ये ब्याज की जो दर है, ये 100 पर भी 5% लगेगी और 5 पर भी 5% लगेगी, तो दूसरे साल 100 का तो 5%, 5% आएगा, और जो एक साल की ब्याज है पहले साल की 5%, इसका 5% आ जाएगा 0.25%। अब जरा देखिए अंतर कहा, अंतर 2 साल का, पूरे 2 साल हो गए हमारे। जो भी ये साइड में एरो वाला होता है ये अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो प्रतिशत में अंतर आया 0.25% और रुपए में दिया है 1.25 रुपये। कहने का मतलब इसका मान बराबर इतना आ गया, 100% का मान निकालना है, 1.25 अपॉन में चला जाएगा 0.25 इंटू 100। कैलकुलेशन करेंगे, दशमलव से 2 दशमलव कैंसिल हो जाएगी, 25 से 125 चला गया 5 बार, और 5 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा मूलधन 500 रुपये। सवाल नंबर 3, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, धन दिया नहीं, मान लिया अपने आप में रहा होगा 100%।
अब की बार जो अंतर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को, वो 3 वर्ष का दिया है। ब्याज की दर 10%, समय दिया 3 साल। देखिए मूलधन अपने आप में 100% मान लिया। अब जब 100% है, इस पर पहले साल जो ब्याज लगेगी ये 100 का, इस 100 का 10% कितना आएगा, 10% ब्याज लगी पहले साल। अब दूसरे साल वो जो 10% है वो 100 पर भी लगेगी ये 10%, और जो 10% है पहले साल की, इसका भी 10% आ जाएगा 1%। तो 2 साल की कुल ब्याज हो जाएगी 10%, 10%, 20% और 1%, ये 21% आ गया हमारा 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज। हमें चाहिए कितना, 3 साल का। अब 3 साल का लाने के लिए ये जो 10% है हमारी, ये पहले तो 100 पर लगेगी मूलधन पर, तो 100 का 10%, 10% आ गया तीसरे साल। लेकिन जो 2 साल की कुल ब्याज है ना 21%, इस पर भी लगेगी 10%, तो इसका 10% आ जाएगा 2.1%। अब जरा देखिएगा, इसने कहा अंतर 3 साल का 31 रुपए दिया है। तो अंतर दोस्तों मैंने बताया था, जो साइड में भी, जो भी एरो के साइड में आएगा वो अंतर होता है। तो 1% या 2.1% आ गए। 3.1% अंतर आया और रुपए में अंतर आया है 3 साल का 31 रुपए। कहने का मतलब हुआ जो 31 रुपए है वो 3.1% का वैल्यू है। 100% बराबर निकालेंगे, 31 बटे में चला जाएगा 3.1 गुना 100, दशमलव हटा के 1 जीरो लग जाएगी इधर, 31 से 31 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1000 रुपए मूलधन। सवाल नंबर 4, एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहां भी 3 साल का अंतर दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 155 रुपए। ब्याज की दर 10% और समय दे दिया 3 वर्ष। मूलधन दिया नहीं, मान लेंगे अपने आप में 100%। मूलधन 100% है। अब इस पर 3 साल ब्याज लगेगी 10% वार्षिक के हिसाब से। अब पहले साल 100 का 10% कितना आएगा, 10 ही % आएगा। अब दूसरे साल ये जो 10% ब्याज है, ये 100 का भी 10% लगेगा, यानी यहां लगा 10% दूसरे साल, लेकिन जो पहले साल की 10% है इसका भी 10% आ जाएगा 1%। तो 2 साल की कुल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी 10 और 10 20 और 1 21%। अब तीसरे साल की अगर बात करूं, ये जो 10% है तीसरे साल 100 पर भी लगेगा और 21 पर भी लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर भी लगता है और ब्याज पर भी लगता है। तो 100 का 10% आ जाएगा 10 ही % और 21 का 10% आ जाएगा 2.1%। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 साल का अंतर दिया इसने रुपए में, हमसे कितना अंतर दिया है रुपए में, 155 रुपए। तो प्रतिशत में अंतर लाएंगे फ्रेंड्स, इसका प्रतिशत में अंतर आ जाएगा हमारा 1%, ये 2.1%, ये कितना आ गया 3.1% आ गया अंतर। रुपए में कितना आ गया 155 रुपए। कहने का मतलब 3.1% का मान 155, मूलधन पूछा था, माना था आपने अपना 100% माना था, तो 100% का मान निकालेंगे, 155 बटे में चला जाएगा 3.1 गुना 100, दशमलव हटा के 1 जीरो इधर लगा लेंगे, 31 से 55 चला जाएगा, 155 5 बार, 5 के 1000 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 5000 रुपए मूलधन। यही आंसर। चलिए फ्रेंड्स, टाइप नंबर 5 है एस डी यादव मैथ्स के चक्रवृद्धि ब्याज की जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए। सवाल नंबर 1 है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज की दर दे दिया इसने 12% वार्षिक। इसने कहा ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, यानी 3 महीने में जोड़ना है। तो जो ये 1 साल के नहीं 12 महीने की 12%, इसको 3 महीने में बदलना पड़ेगा। जब 12 महीने की 12% है तो 6 महीने की 6% हो जाएगी और 3 महीने की हो जाएगी 3%, यानी तिमाही ब्याज वो 3% लगेगी और 9 महीने की निकालनी है। कहने का मतलब पहले 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, इस प्रकार निकालना है 3 बार 3% के हिसाब से। अब जरा देखिए, मूलधन दिया है 2000, पहले 3 महीने में 2000 का 3% निकालेंगे तो 2000 का 3% आ जाएगा 60 रुपए। अगले 3 महीने में ये जो 3% है पहले 2000 पर लगेगा, फिर 60 पर लगेगा। तो यहाँ ये जो दूसरा आ गया हमारा 3 महीना, इसमें 2000 का 3% तो 60 रुपये आ गया। अब जो पहले साल की ब्याज है 60 रुपये, इसका भी 3% आ जाएगा 1.8।
जोड़ लेंगे 60 और 60 120, 1.8 और जोड़ लिया इसमें 121.8% आ गया 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज। सॉरी, ये 3 महीना 6 महीने का आ गया, 9 महीने का निकालना है। अब तीसरी बार 3 महीने की निकालेंगे। ये जो 12% आई थी इसको हमने तिमाही में बदला था 3%। अब ये जो 3% है ये 2000 पर भी लगेगी और जो 121.8 है उस पर भी 3% लगेगा। अब 2000 का 3% तो आ गया 60 रुपये, 121.8 का 3% आ गया 3.65। अब इसको जोड़ लेंगे सबको, 121.8 और 60 और प्लस 3.65, आंसर आ जाएगा 145.45। इस टाइप का सवाल नंबर 2 है। राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना होगा। कितना धन का मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है। जरा देखिए, इसने 1.5 साल का दिया है, ब्याज लगेगी छमाही, वार्षिक ब्याज कितना है 10% वार्षिक, यानी जब 1 साल में 10% लगेगी, छमाही निकालेंगे तो 10 का आधा यानी 5% लगेगा 6 महीने के हिसाब से। 1.5 साल का निकालना है। 1.5 साल का मतलब 6 महीना 6 महीना 6 महीना 3 बार यानी 5% 3 बार निकलेगा। मूलधन कितना दिया 800 रुपये। जरा देखिएगा, 800 रुपये पर पहले 6 महीने में 5% लगाएंगे तो पहले 6 महीने का 800 का 5% आ जाएगा 40। अगले 6 महीने में जो ये 5% है ये 800 पर भी लगेगा और 40 पर भी लगेगा। 800 का 5% आ गया 40, लेकिन पहले साल की जो 40 है उसका 8% आ जाएगा 2 रुपये। तो कितना हुआ 40 40 80 और 2 82 रुपये आ गया। 6 महीना है 6 महीना है, तीसरी बार 6 महीना। अब इस 6 महीने में ये 5% पहले 800 पर लगेगा और फिर 82 पर लगेगा। 800 का 5% आ जाएगा 40 और 82 का 5% आ जाएगा 4.10। अब जोड़ लेंगे 82 प्लस 40 प्लस 4.10, तीनों को जोड़ा तो ब्याज आया 126.10 रुपये। ये आ गया हमारा 1.5 साल की ब्याज। लेकिन उसने मिश्रधन पूछा था, उसने पूछा था कितना धन लौटाना होगा। अब अगर मैं इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दूं तो मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन था, मूलधन था हमारा 800 रुपये और ब्याज हमारी 126.10, दोनों को जोड़ा तो मिश्रधन आ जाएगा 926.10। यही हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।